राम जी का जन्म हुआ तो उससे पहले रावण का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ तो उससे पहले कंस का भी जन्म हुआ, दुर्योधन का जन्म हुआ। हम शुक्ल पक्ष की तो चर्चा करते हैं, लेकिन ये ना भूलें कि कृष्ण पक्ष भी है। इस संसार में और अच्छा और बुरा दोनों चीजें होती हैं। तो जहां दो चार लोग जहां जय जयकार करेंगे, स्वाभाविक है आप जीवन में कुछ अच्छा काम करोगे तो लोग आपकी बड़ाई करेंगे। फलाने व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत परोपकार का काम किया, बड़ा धर्म का काम किया, लेकिन वहां दो चार लोग आलोचक भी होंगे, ईर्ष्यालु भी होंगे। तो जहां एक तरफ द्वारिका की नगरी में भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ सत्राजीत के मन में ईर्ष्या बढ़ रही थी कि कृष्ण की जय जयकार क्यों हो रही है। और एक दिन संजोग ऐसा हुआ, संजोग से भगवान ने उससे एक मणि मांगी कि तू ये मणि दे दे, लेकिन मना कर दिया। मिली किसकी कृपा से? बोले सूर्य देव की कृपा से। पर सूर्य देव को मणि कहाँ से मिली? बोले भगवान से मिली। भगवान से ही चीज मिलती है, लेकिन भगवान ही जब मांगता है तो जीव मना कर देता है। भगवान ही तुमको सब कुछ देते हैं, लेकिन जब कहा जाए कि भगवान की चरणों में सब कुछ समर्पण कर दो, तो समर्पण नहीं होता है। ये तो मेरा है, ये हम कैसे दे दें? ये तो मेरा है, ये धन मन, भले ही आरती में तुम कितना भी गा लो, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, लेकिन घर जाने के बाद नहीं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मिला सब भगवत कृपा से, लेकिन कहते हो मेरा। सृष्टि भगवान की, दुनिया भगवान की, खिलौने भगवान के, बेटा बेटी भगवान के, गाड़ी बंगला भगवान के, लेकिन हक जताते हो अपना कि मेरा है ये। बस यही अहंकार है। सत्राजीत ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। और घटना ऐसी घटी कि भाई उसका लेकर चला गया। जब मिला नहीं, तब सत्राजीत ने कहना शुरू कर दिया कि हो ना हो, ये जरूर कृष्ण का काम है। इसने मेरे से मांगी थी, मैंने दी नहीं, जरूर इसने चुराई होगी। अब देखो, अच्छी बातें अगर प्रचार करनी हो ना तो बहुत टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। धर्म का प्रचार करने में व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है कि यहाँ धर्म का काम हो रहा है, यहाँ धर्मार्थ हो रहा है। लेकिन बुराई फैलानी हो तो कोई मेहनत नहीं लगती है। एक बुराई कुछ ही घंटों में पूरे गांव में फैल जाती है। अरे सुना नहीं तुमने, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बुराई में आदमी जल्दी गिरता है, लेकिन कहो कि अच्छा करो तो अच्छा करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन गिरने में आदमी को जरा भी देर नहीं लगता, लेकिन उठने में आदमी को टाइम लगता है। तो सूत जी कहते, सौनक जी कथा ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण वो मणि की खोज में पहुंचे और गुफा के अंदर जामवंत जी से वो लड़ाई हुई, लौटे नहीं 27 दिन तक, तो यहाँ देवकी और वासुदेव जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा एक ही तो पुत्र था, वो कहाँ गया। सबने आकर बताया कि मैया कृष्ण तो मिले नहीं, अब आसरा छोड़ दो, कोई भरोसा नहीं कृष्ण का। वासुदेव जी, देवकी जी ने बहुत रुदन किया कि मेरे 6 पुत्र हुए, एक भी पुत्र मेरा कंस ने छोड़ा नहीं। कदाचित मेरा एक बेटा हुआ, मैंने चोरी चोरी उसको गोकुल में भेजा था तो वो जिंदा बचा। लेकिन आज ये क्या हो गया कि एक पुत्र का मुझे सुख ही मिला था कि वो पुत्र भी न जाने कहां गायब हो गया। बड़ी दुखी हुई मां। इतने में देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। मां क्यों रो रही हो? देवकी ने कहा, नारद जी मुझे पुत्र सुख नहीं मिला। अब पुत्र सुख भोगने का समय था तो मेरा पुत्र न जाने कहां जंगलों में गायब हो गया। इतने दिन हो गए, खबर नहीं मिली।
तब देवर्षि नारद जी ने माँ की ममता को धीरज बंधाया। माँ तो चिंता मत कर, तो उस परा अम्बा माँ भवानी की शरण में माँ जा, जो जगत की अम्बा है, जो जगत जननी है। तो माँ जगदम्बा की शरण में जाओ और जगदम्बा माँ भगवती की कृपा होगी तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। वासुदेव जी ने कहा, नारद जी हमें क्या करना होगा? नारद जी ने कहा कि आप दोनों भाव से, श्रद्धा से माँ भगवती का चरित्र सुनो, श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनो, जिसके सुनने से आपके जीवन का ये जो दुख है पुत्र वियोग का, ये कष्ट आपके जीवन में मिट जाए। देवकी जी ने कहा, हम कहाँ सुनने जाएंगे? आप जैसे, आपसे बढ़कर भला कौन वक्ता हो सकता है? इसलिए महाराज आप हमें स्वयं सुनाइए। और वहां नारद जी ने 7 दिन तक देवकी जी को, वासुदेव जी को द्वारिका के महल में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कराया। 7वें दिन कथा खत्म हुई। यहाँ 7वें दिन जब कथा का विराम हुआ, जय जयकार हो रही थी माँ भगवती जगदम्बा की, आद्य शक्ति की, जय हो जय हो जय हो। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के, मणि को लेकर के द्वारिका में प्रवेश करते हैं। बोलिए जगदम्बा मैया। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे और सबने जय जयकार की। देवकी ने देखा माँ का चमत्कार, माँ की कृपा से मेरा दुख कष्ट मिट गया। सबने जय जयकार की। सूत जी कहते हैं, सौनक, जब कहीं भी समस्याएं न सुलझे, जब कहीं भी तुम्हारे दुखों का अंत न हो, तो फिर बच्चा कहाँ जाता है? बच्चा अगर सबसे जल्दी दौड़ करके जाएगा तो किसके पास जाएगा? माँ के पास जाएगा। भाई के पास जल्दी नहीं जाएगा, पिता के पास भी नहीं जाएगा, चाचा चाची के पास, जल्दी से अपनी माँ की गोदी में छिप जाएगा। उसी प्रकार से जब जीव माँ की शरण में जाता है तो माँ भगवती अपने शरणागत भक्तों को देख करके, माँ एक क्षण भी सहन नहीं कर पाती अपने भक्तों का दुख और तत्काल उसके दुखों को दूर करती है। तो इस प्रकार से यहाँ देवकी वासुदेव जी का भी कष्ट मिटा। एक और कथा सुनाई है। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, एक बार की बात है। एकदा कुंभ योनिस्तु लोपामुद्रा पतिर्मुनि। एकदा कुंभ योनिस्तु लोपामुद्रा पतिर्मुनि। गत्वा कुमारं अभ्यर्च पप्रेक्ष विविधा कथा। गत्वा कुमारं अभ्यर्च पप्रेक्ष विविधा कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकदा कुंभ योनिस्तु लोपामुद्रा पतिर्मुनि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक जी, एक और महात्म्य की कथा सुनो कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनने से कैसे कैसे दुखों की निवृत्ति होती है, संकटों की निवृत्ति होती है, अज्ञानता नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, एकदा कुंभ योनिस्तु लोपामुद्रा। लोपामुद्रा के पति अगस्त ऋषि, जिनको कुंभस्थ भी कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति, जिनका जन्म घड़े से हुआ, ऐसे एकदा कुंभ योनिस्तु लोपामुद्रा पतिर्मुनि। गत्वा कुमारम अभ्यर्च। गए कहाँ? बोले सनकादिकों के पास।
और शनकादिक गए कहाँ? बोले कुमार कार्तिकेय जी के पास। ये सब लोग कार्तिकेय जी के पास गए। कार्तिकेय जी कौन है? बोले कार्तिकेय जी भगवान शिव के पुत्र हैं। अगस्त ऋषि जी अपनी पत्नी को लेकर के गए, अकेले नहीं गए। और इनकी पत्नी कौन है? लोपामुद्रा। देखो कितनी विचित्र बात है कि श्रीमद् देवी भागवत में अगस्त ऋषि जी अपनी पत्नी लोपामुद्रा को लेकर के कुमार कार्तिकेय जी के पास सत्संग के लिए गए। और जब हम राम कथा सुनते हैं तो वहाँ वर्णन आता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी को लेकर अगस्त ऋषि जी के पास गए। किस लिए? राम कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पार। रामचरितमानस में कथा का प्रारंभ एक बार से शुरू हुआ और श्रीमद् देवी भागवत में कथा का प्रारंभ एकदा कुंभ योनिस्तु, कुंभ से जो पैदा हुए अगस्त, लोपामुद्रा पतिर्मुनि। अगस्त जी अपनी धर्म पत्नी लोपामुद्रा, धर्म पत्नी किसको कहते हैं? जो धर्म के पथ पर चलती है उसको धर्म पत्नी कहते हैं। जो भक्ति के पथ पर चलती है, जो सत्कर्मों के पथ पर चले और अपने परिवार को भी चलाए, पति को चलाए, धर्म पत्नी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा को भगवान शिव संग लेकर, अगस्त जी संग लेकर के गए। वहां शिव जी देवी सती जी को, भवानी जी को संग लेकर गए। संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो वहां भगवान शिव जब सती जी को लेकर के गए तो अगस्त ऋषि जी ने इनकी पूजा की थी। लेकिन जब यहाँ अगस्त ऋषि जी कार्तिकेय जी के पास गए तो अगस्त ऋषि जी ने प्रणाम किया। संत केवल कथा ही नहीं कहते हैं, संत क्या करते हैं? कहीं सुनहि हरि गुण लीला। संतों का काम केवल बोलना नहीं होता है, वो केवल कथा नहीं करते। जब वो एकांत में होते हैं तो वो स्वयं भी वो भगवान की कथा सुनते हैं। संतों का स्वभाव है, जब अपने से कोई बड़ा आ जाए तो सुने, कोई छोटा आ जाए तो सुनावे। यानी कहाँ ही सुनाई, भगवान की कथा कहते रहो और सुनते रहो। तुमसे कोई छोटा मिले तो उसको सुनाओ, तुमसे कोई बड़ा मिल जाए तो उससे सुनो। तो अगस्त ऋषि जी सुनने गए कथा के लिए, कार्तिकेय जी के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। हे कार्तिकेय जी, हम आपके पास आए, क्या सुनना चाहते हैं? अगस्त जी ने कहा, हे कार्तिकेय जी, हम आपके मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत कथा की महिमा जानना चाहते हैं। कुमार कार्तिकेय जी ने नेत्र बंद किए और मां भवानी जगदम्बा की चरण कमलों का ध्यान किया, मंगलाचरण किया। हे मां, जब तक तुम्हारी कृपा न हो कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता। हे आद्य सरस्वती महामाया मां जगदम्बा, आपके चरण कमलों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। आपकी महिमा का पार तो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु भी नहीं गा सकते, लेकिन फिर हम कैसे आपकी महिमा का पार पा सकते हैं? मां, आपके बारे में वही बोल सकता है जिससे आप बुलवाना चाहती हैं। अरे आपकी महिमा तो गाने के लिए वेद भी गाते गाते थक गए, लेकिन वेदों ने भी हार मान ली कि मां की महिमा का कोई पार नहीं। जहां वेद भी थक गए वहां हम क्या हैं? मां, मां तेरी आदि और तेरी शक्ति का ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। हे आद्य शक्ति महामाया, तू तो अनादि है, निर्गुणा है, त्रिगुणातीत है, कण कण में व्यापनी है। योगियों के भीतर तू आत्म तत्व
भक्तों से विकसित होती है, भक्तों के भीतर तो भक्ति के रूप से निवास करती है, साधकों के भीतर तो शांति के रूप में निवास करती है। कार्तिकेय जी ने मां भगवती के चरणों में बारंबार वंदना की और कहा कि हे अगस्त्य जी, अब आप ध्यान देकर सुनिए। श्रीमद् देवी भागवत साक्षात मां भगवती का देवी भागवतम नाम पुराणं परमोत्तमं त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। हे अगस्त ऋषि जी, देवी भागवतम नाम पुराणम, ये जो देवी भागवत है ना, ये साक्षात मां भगवती का ही ये वांगमय स्वरूप है। और इसी देवी भागवत में साक्षात मां भगवती, वह नित्य स्वरूपिणी सच्चिदानंद स्वरूपिणी, वह मां भगवती का साक्षात इसमें वास है। जब कोई श्रद्धा से विश्वास से श्रवण करता है तो उसके हृदय में मां भगवती भक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, मां भगवती शांति के रूप में प्रतिष्ठित होती है, श्रद्धा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। इसलिए हम मां से प्रार्थना करें कि हे मां, तुम हमारे हृदय में ज्ञान बन करके प्रकट होना और हमारी अज्ञानता को नष्ट करना। हे मां, तुम हमारे भीतर सद्बुद्धि बन करके प्रकट होना और हमारी दुर्मति को नष्ट करना। हे मां, तुम हमारे भीतर क्षमा बन करके प्रकट होना और हमारी क्रूर प्रवृत्तियों को, हमारे अहंकार को नष्ट करना। हे मां, तुम हमारे भीतर तुष्टि के रूप में, संतुष्टि के रूप में प्रकट होना और हमारी तृष्णाओं का, हमारी वासनाओं का नाश करना। मां, तुम्हारी अनंत रूप है, तुम ही शांति हो, तुम ही क्षमा हो, तुम ही दया हो। तुम्हारे ये गुण जब व्यक्ति के भीतर आ जाते हैं तो वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, वह व्यक्ति महामानव बन जाता है। माँ, जिस पर तुम एक कटाक्ष कृपा भी कर देती हो, जिसकी तरफ तुम एक बार देख भी लेती हो, तो वह उसी समय ज्ञान से संपन्न हो जाता है, वैराग्य से संपन्न हो जाता है, भक्ति से संपन्न हो जाता है। बहुत श्लोकों में कार्तिकेय जी ने मां की वंदना की और कार्तिकेय जी ने कहा कि हे अगस्त ऋषि, या नित्या सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बिका साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं होती, इसलिए हम माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, तुम हमारे हृदय में श्रद्धा बन करके प्रकट होना। एक बड़ी प्यारी कथा सुनाई है कि कथा सुनने से क्या लाभ हुआ। और कथा यह थी कि एक ऋत्वाक नाम के ऋषि हुए। ऋत्वाक समुनिः चिंतामवाप। ऋत्वाक नाम के मुनि, उनकी एक धर्म पत्नी थी। दोनों पति पत्नी बड़े भजनानंदी थे, दोनों पति पत्नी बड़े सत्संगी थे, दोनों भजन करते, सत्संग सुनते। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र जब से पैदा हुआ तब से वो माता पिता दोनों बीमार पड़ गए। माता पिता बड़े दुखी रहने लगे और उनके घर में बड़ी अशांति और बड़ा क्लेश छा गया। कभी मुनि को कोई रोग हो जाता, कभी उनकी पत्नी को कोई रोग हो जाता, कभी घर में दरिद्रता आ गई, कभी घर में दुख आ गया, कभी घर में कुछ हानि हो गई, कभी कोई विपदा आ गई। इसलिए जब लोगों की संतानें होती हैं तो लोग तुरंत ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं
कि जल्दी से बताओ हमारी संतान कौन सी नक्षत्र में पैदा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऋतवाक ऋषि जब उनका पुत्र हुआ, जब से पुत्र पैदा हुआ तब से दुख, कष्ट, रोग, व्याधि। और तब ऋतवाक ऋषि गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे। ये वही गर्गाचार्य जी हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया, जो ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं गर्गाचार्य जी। और गर्गाचार्य जी के चरणों में निवेदन किया ऋतवाक जी ने कि हे मुनिवर, आप ये बताइए कि जब से हमारा पुत्र पैदा हुआ है तब से हम दोनों दुखी क्यों रहते हैं। कभी हमको कोई बीमारी, कभी इसकी माता को कोई बीमारी, कभी घर में कुछ अशांति, कभी घर में कोई विपदा। हमने ऐसा कोई बुरा कर्म तो नहीं किया? किसके दोष से, किसके पाप से हमारी संतान ऐसी हुई? महाराज, अगर पुत्र सुपुत्र हो तो माता पिता का जीवन सुखी हो जाता है, लेकिन हे महाराज, अगर पुत्र कुपुत्र हो जाए, पुत्र मूर्ख निकल जाए तो उस माता पिता के जीवन में दुख ही दुख है। ऐसे कुपुत्र से तो अच्छा निपुत्र होना अच्छा है। भगवान दे तो सुपुत्र दे, लायक पुत्र दे, धर्मात्मा पुत्र दे, संस्कारी पुत्र दे, लेकिन कुपुत्र, नालायक, दुष्टो, ये तो माता पिता पूरे वंश को डुबाने वाला संतान होता है। हर माता पिता की यही चाहत होती है हमारी संतान अच्छी हो, हमको हमारी संतान से सुख मिले, हमें हमारी संतान से हमारे वंश का नाम चले, हमारी संतान के अच्छे कर्म हो ताकि हमारा वंश, हमारा परिवार अच्छा होगा। हम भी यही चाहते थे, लेकिन हमारी संतान ऐसे कैसे हो गई? एक तो ये इतना नासमझ है कि एक भी ना मंत्र पढ़ता है, न कुछ अच्छा काम करता है, हमारी आज्ञा का भी ये पालन नहीं करता। ऐसा पुत्र हमें किसके श्राप से हुआ? गर्गाचार्य जी ने कहा हंसते हुए कि हे ऋतवाक, न तो तुम्हारा दोष है, न तुम्हारी पत्नी का दोष है, और ना तो तुम्हारे बेटे का दोष है। फिर बोले दोष है जिस नक्षत्र में ये पैदा हुआ उस नक्षत्र का दोष है। कौन सी नक्षत्र में पैदा हुआ? कुछ नक्षत्र हमारे यहाँ बड़े अशुभ माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। बोले रेवती नक्षत्र के गंडांत मूल में तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है, इसलिए उस नक्षत्र का प्रभाव ऐसा है कि इसके कारण तुम्हारा पुत्र ऐसा मंद बुद्धि हुआ, मूर्ख हुआ, और उसके कारण से तुम्हें भी दुख है। ऋतवाक ने जब ये सुना कि रेवती नक्षत्र के गंडांत मूल में हमारा बेटा पैदा हुआ, तो इतना सुनते वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उसी समय उस रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया कि हे रेवती, तो ऊपर से नीचे धरती पर गिर जा। तू रहती इतने ऊंचाई पर है, लेकिन तेरा प्रभाव इतना गलत है कि तेरे कारण मेरा बेटा ऐसा हुआ। तू वहां रहने लायक नहीं है, तू नीचे गिर जा। और रेवती को श्राप दिया, रेवती नक्षत्र नीचे गिर पड़ी। अब ऋतवाक ने कहा कि हे ऋषिवर, आप कुछ उपाय बताइए कि हमारा पुत्र कैसे ठीक होगा। किसी की बुद्धि बिगड़ी हो, कोई बिगड़ जाए तो कुछ समाधान। गर्गाचार्य जी ने कहा समाधान एक ही है। कोई किसी का जीवन कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, किसी की बुद्धि कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, किसी का स्वभाव कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, उसको सत्संग सुनाओ, सत्संग से उसका स्वभाव सुधर जाए। बिगड़े से बिगड़े 60 सुधरहि सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। अरे जब पारस लोहा सोना बन जाता है तो सत्संग से क्यों नहीं? बिगड़े बिगड़े, ये सत्संग बिगड़े हुए को सुधारती है। किसी का स्वभाव बिगड़ा है, किसी की बुद्धि बिगड़ी है, किसी का मन बिगड़ा है,
किसी के विचार बिगड़े हैं, कहाँ सुधार होगा? बोले सत्संग में सुधार होगा, कथा में सुधार होगा। इसलिए अपनी संतानों को कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ। जो संस्कार यहाँ मिलेगा वो संस्कार कहीं नहीं मिलेगा। जो भक्ति का बीज उसके मन में पड़ेगा, जो संस्कार उसके अंदर पनपेंगे, सत्संग में। सत्संग निर्माण करती है व्यक्ति को, सत्संग बनाता है व्यक्ति को, जीवन को। तो जीवन को सुधारना है तो सत्संग सुनिए। गर्गाचार्य जी ने उपाय बताया, उपाय कुछ और नहीं बताए। उपाय ये बताया कि आप कुछ और मत करो, बस सीधा साधा श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनो और अपने बालक को सुनाओ। इसके प्रभाव से सब नक्षत्र मंगलमय हो जाएगा। तुम्हें कहीं नक्षत्र के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी ग्रह के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जो सब ग्रहों का स्वामी है, जो सब नक्षत्रों का स्वामी है, वो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है। उसकी शरण में आओ, बिगड़े हुए ग्रह सुधर जाते हैं, बिगड़े हुए नक्षत्र सुधर जाते हैं। आप माँ की शरण में जाओ, भगवती की शरण में जाओ। माँ ब्रह्म स्वरूपिणी है, माँ ज्ञान स्वरूपिणी है, माँ चैतन्य स्वरूपिणी है। माँ की कृपा होगी। तुम्हारे बालक की जो मंद बुद्धि है ना, अरे माँ तो मंद बुद्धि को बड़ा सा बड़ा विद्वान बना देती है। ये माँ की कृपा है। और गर्गाचार्य जी ने जब कहा तो ऋक्वाक ने कहा, हे ऋषिवर, हम कहाँ जाएंगे देवी भागवत सुनने? हम आपके मुख से ही सुनेंगे, आप सुनाइए। और गर्गाचार्य जी ने श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनाई। निरंतर देवी भागवत की कथा हुई और जब अंतिम दिन कथा विराम लिया, गायत्री मंत्र का जप किया, यज्ञ किया और उसके बाद उनके पुत्र की जो बुद्धि बिगड़ी हुई बुद्धि थी, उनके पुत्र के कंठ में मानो साक्षात सरस्वती बैठ गई और उनका पुत्र साक्षात वेद मंत्र का जप करने लगा। जो बालक मंद बुद्धि था वो अचानक वेद मंत्रों का उद्घोष करने लगा। यह है मां की कृपा। सबके जीवन में मंगल हुआ। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, जो रेवती नक्षत्र को श्राप दिया उसका क्या हुआ? तो बोले उसका हुआ ये कि वो रेवती कन्या बन गई थी। नक्षत्र जो थी वो कन्या के रूप में बन गई। तो उस कन्या को प्रमंच नाम के एक ऋषि ने पाला, बड़ा किया। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो प्रमंच ऋषि ने सोचा मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। तो उन्होंने अग्नि देवता की उपासना की। अग्नि देवता ने कहा कि हे ऋषिवर, आप चिंता मत करें, आपकी कन्या को वरने वाला स्वयं इसका पति आपके घर आएगा, आप निश्चिंत रहिए। प्रियव्रत के वंश में एक राजा होंगे, दुर्दम नाम के राजा आपकी बेटी के साथ विवाह करेंगे। और ऐसा ही हुआ। संयोगवश प्रियव्रत के वंश में राजा दुर्दम हुए। शिकार खेलते खेलते संयोगवश उस आश्रम में गए और कन्या को देखा। उसके रूप को देखकर बड़े मोहित हो गए। एक सहज प्रेम उमड़ पड़ा। क्यों? क्योंकि ये वरदान था कि यही उनके पति होंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने पसंद किया। ऋषि बड़े खुश हुए कि अग्नि देवता ने जो वरदान दिया था वो पूर्ण हुआ। घर बैठे हमें ऐसे सुंदर राजा के रूप में दामाद मिला। प्रमंच ने दुर्दम के साथ अपनी कन्या रेवती का विवाह किया। लेकिन रेवती ने कहा कि हे पिताजी, मेरा विवाह रेवती के नक्षत्र योग में ही करना। प्रमंच ने कहा, बेटी, ऋक्वाक नाम के ऋषि ने तो तुमको ऊपर से नीचे गिरा दिया था, अब तुम्हें ऊपर कैसे ले जाऊंगा? तो रेवती ने कहा कि जब ऋक्वाक नाम के ऋषि ने अपने तपोबल से ऊपर से नीचे मुझे गिराया, तो क्या आप मुझे अपने तपोबल से पुनः नीचे से ऊपर स्थापित नहीं कर सकते? और जब ऐसा कहा तो तुरंत प्रमंच नाम के ऋषि ने अपने तपोबल से रेवती का विवाह तो किया, लेकिन पुनः उस रेवती नक्षत्र को उसके उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और आशीर्वाद दिया
तुम्हारी यहाँ जो पुत्र होगा वह रैवत नाम का राजा होगा और उसके नाम से मनवंतर पड़ जाएगा। मनवंतर में जो रैवत राजा होंगे वो तुम्हारे आगे चल करके पुत्र होंगे। इस प्रकार से रेवती का भी यहाँ कल्याण हुआ श्रीमद् देवी भागवत पुराण से। तो ऐसी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की ये महिमा जब सुनी शौनक जी ने, तो अंत में कहा कि हे गुरुवर, ये देवी भागवत सुनने की विधि क्या है? लोग तो अक्सर नवरात्र में कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन आप सच सच बता